Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. Hello students, good morning. This is Sunil Prajapati, your maths teacher. Student, we have already completed exercise 1.1 and in this lecture we will discuss about the next exercise, that is exercise 1.2. Okay, let's take the first question of this exercise, that is write down a pair of integers whose sum is -7. That means आपको टू इंटीजर्स ऐसे जो है यहाँ पर बताने हैं जिनको प्लस करने पर, जिनका सम करने पर क्या आता हो, -7 आता हो। ठीक है, तो पहले हम चेक करते हैं कि कौन से टू नंबर्स ऐसे हैं जिनको प्लस करने पर 7 आता है। ओके, सो 4 एंड 3 आप जानते हैं इन दोनों को प्लस करने पे क्या आता है, आपका 7 आता है। ठीक है, अब मैं 4 को अगर प्लस में रखता हूं और 3 को भी अगर मैं प्लस में रखूंगा तो हमारा जो आंसर होगा वो भी क्या होगा, प्लस का ही आएगा। मींस पॉजिटिव, और पॉजिटिव का आंसर भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। बट हमको जो आंसर है वो कैसा लाना है, -7 लाना है। ओके, दैट मींस आपको क्या करना होगा, यहां पर -7 लाने के लिए 4 को आपको माइनस करना होगा, 4 माइनस का होगा और 3 भी माइनस का होगा, जिससे -4 एंड -3 विल बी -7. That means those two integers are -4 and -3. ओके, कुछ और भी हो सकते हैं, वो कौन से, देखिए अगर आप 5 एंड 2 को प्लस करेंगे तो भी आपका क्या आएगा, 7 आएगा। बट हमको लाना है -7। दैट मीन्स आपको क्या करना होगा, -5 और -2 को आप ऐड करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, -7 हो जाएगा। ओके, तो जो इंटीजर्स हैं वो -5 और -2 भी हो सकते हैं। ओके, इसके अलावा और भी बहुत सारे नंबर हो सकते हैं। दैट मींस वो जो है आप 6 और 1 भी ले सकते हैं। 6 + 1 जो है आपका क्या होगा, 7 होता है, बट आपको लाना है नेगेटिव, -7 लाना है। दैट मींस आप -6 और -1 = -7 भी कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे पेयर्स आपके बन जाएंगे जिनका टोटल करने पर, सम करने पर -7 आता है। आपको उनमें से कोई भी 2 नंबर्स जो है वहां पर नोट डाउन करने हैं, लिखने हैं यहाँ पर। तो मैं जो है यहाँ पर आपके लिए ले लेता हूं -5 एंड -2, बिकॉज इन दोनों को प्लस करने पर -7 आता है। और भी बहुत सारे नंबर वो भी आप ले सकते हैं। चलिए सेकेंड नंबर देखते हैं, बी। In the second number, we have given that write down a pair of integers whose difference is -10. That means difference जो है उसका क्या होना चाहिए, -10 होना चाहिए। आप जो है ले सकते हैं, जैसे 12 और 2 का डिफरेंस भी क्या आता है, 10 आता है। 12 एंड 2 का डिफरेंस आपका क्या आता है, 12 एंड 2 का डिफरेंस 10 आता है। बट आपको यहां पर -10 लाना है डिफरेंस। ओके, अगर -10 रखना है तो आपको क्या करना होगा, इस 12 को माइनस में रखना होगा, नेगेटिव बनाना होगा। ठीक है, बिकॉज जो ग्रेटर नंबर है आपका, अगर वो नेगेटिव रहेगा तो आपका जो आंसर है वो भी क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ओके, दैट मीन्स आप 12 को क्या रखेंगे, माइनस में रखेंगे। ठीक है, बीच में तो माइनस ही करना है बिकॉज यहाँ पर बोला है डिफरेंस। ओके, तो सेकेंड नंबर अगर आप प्लस रखते हैं, सपोज कीजिए यहाँ पर सेकेंड नंबर आपने -2 रखा है। ओके, -12 और -2 आपका -14 हो जाएगा यहाँ पर, बिकॉज माइनस और माइनस दोनों क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। सिमिलर साइन है तो सिमिलर साइन को हम क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं, एडिशन हो जाता है उसका। बट हमको यहाँ पर क्या करना है, -10 लाना है, तो हम क्या करेंगे, इस 2 को माइनस में रखेंगे। क्यों, बिकॉज आप जब 2 को माइनस में रखेंगे तो -12 एंड दिस माइनस माइनस विल बी +2 and your answer will be -10.
10. ओके, अच्छा इसमें और भी नंबर्स हो सकते हैं. सपोज 15 एंड 5, इन दोनों का भी आप माइनस करोगे तो 10 आता है, बट आपको लाना है -10. तो आपको क्या करना होगा, -15 एंड यहां पर -5. cos -15 and minus will be +5 and your answer will be -10. ओके, समझ रहे हैं आप. नेक्स्ट और भी नंबर आप ले सकते हैं. सपोज कीजिए आपने लिया है 16 और 6, इन दोनों का डिफरेंस भी आपका क्या आता है, 10 आता है, बट आपको नेगेटिव में लाना है, मींस माइनस में रखना है. तो आप -16 एंड -6 करेंगे, तो -16 + 6 इक्वल टू -10. ओके, दैट मीन्स इस क्वेश्चन की तरह यहां पर भी बहुत सारे और नंबर हो सकते हैं जिनको डिफरेंस, जिनका जो है क्या होगा आपका -10 होगा. दैट मीन्स जिनका सब्ट्रैक्शन करने पर, डिफरेंस फाइंड करने पर आपको -10 आए. तो आपको इनमें से कोई भी 2 पेयर जो है, कोई भी 2 नंबर जो है, इंटीजर जो है, आपको यहाँ पर लिखने हैं. सो आई विल टेक -12 एंड -2, बिकॉज -12 और -2 का जब आप डिफरेंस फाइंड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा -10. ओके, देन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज सम इज 0. दैट मीन्स यहां पर आपको क्या करना है, 2 इंटीजर्स ऐसे लेने हैं जिनको प्लस करने पर, जिनका सम करने पर आपका क्या आता हो, 0 आता हो. ठीक है, अब प्लस करने पर 0 कैसे आ सकता है? For that you have to take 2 opposite integers. That means आप जो है अगर एक 5 लेते हैं तो दूसरा आपको -5 लेना होगा, जिनको प्लस करने पर 5 - 5 will be 0. Okay. Suppose we take 6 and -6. So sum of 6 and -6 is also 0. So we can write that 5 and -5 are 2 integers whose sum is 0. ठीक है, इसके जैसे और भी हो सकते हैं, बट आप कोई भी 2 लेने हैं. दैट मींस मैंने 5 and -5 ले लिया. ओके स्टूडेंट्स, देन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2, एंड द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 इज write a pair of negative integers whose difference gives 8. Means you have to write 2 negative integers whose difference is 8. Okay, so we will take मीन्स आपको क्या करना है, डिफरेंस फाइंड करना है. तो आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे. 2 इंटीजर्स आपके पास होने चाहिए. अभी नहीं है, मैंने जो स्पेस रखा है इनके प्लेस पर, बट वो जो ये 2 इंटीजर हैं आपके, ये आपके क्या होने चाहिए, नेगेटिव होने चाहिए. ओके, दैट मीन्स दोनों ही माइनस वाले नंबर होंगे. तो कौन से नंबर हो सकते हैं जिनको जो है नेगेटिव नंबर, जिनका डिफरेंस 8 आता है. अच्छा, एक चीज और, ये फर्स्ट नंबर अगर आपका नेगेटिव है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट सेकंड नंबर में ब्रैकेट के बाहर और ब्रैकेट के अंदर साइड में, दोनों साइड में साइन दी हुई है. ठीक है, दैट मींस माइनस विल बी प्लस. ओके, इसका मीनिंग ये हुआ कि आपको एक इंटीजर नेगेटिव में होना चाहिए, दूसरा पॉजिटिव में होना चाहिए, और दोनों का आंसर क्या आता है, 8. तो माइनस एंड प्लस जो होता है वो माइनस होता है, दैट मींस सब्ट्रैक्ट इसको हम करते हैं. ठीक है, तो कौन से वो 2 नंबर्स हो सकते हैं? सपोज कीजिए मैं लेता हूं -6 एंड -14, और इन दोनों का जो है मैं सब्ट्रैक्ट करता हूं यहां पर. तो क्या होगा, -6 माइनस विल बी +14. So -6 and +14, we have 2 integers and both of them have different sign. That means we have to subtract them. 14 minus 6 will be +8. Okay, -6 और -14 के प्लेस पर आप कोई भी दूसरे इंटीजर भी ले सकते हैं. ठीक है, और भी आंसर इसके हो सकते हैं. सो आंसर विल बी -6 and -14 are 2 integers whose difference is +8. Okay, in the next question we have asked that
write a negative integer and a positive integer whose sum is -5. That means we have to write a negative integer and a positive integer, and the sum of these two integers will be -5. दोनों को ऐड करने पर -5 आपका आना चाहिए। ऐसे टू इंटीजर्स कौन से होंगे, ठीक है, जिसमें एक इंटीजर आपको नेगेटिव लेना है और एक इंटीजर आपको पॉजिटिव रखना है। ओके, दैट मीन्स आपको एक नेगेटिव इंटीजर रखना है और दूसरा पॉजिटिव इंटीजर रखना है, और दोनों को प्लस करने पर आपका आना चाहिए क्या, -5। ओके, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, दोनों को प्लस करने पे क्या आना चाहिए आपका, -5 आना चाहिए। तो कौन सा नंबर आप ले सकते हैं, तो आप जो है -8 एंड 3 ले सकते हैं। देखिए आपका आंसर नेगेटिव है, दैट मीन्स माइनस में है, इसका मतलब ये हुआ कि जो ग्रेटर नंबर है आपका वो नेगेटिव होगा, बिकॉज हमेशा आंसर के साथ में ग्रेटर नंबर का ही साइन लगता है। ये माइनस है, दैट मीन्स आपका जो ग्रेटर नंबर है वो नेगेटिव है, ठीक है। तो मैंने 8 जो है इसको लिया है और यहां पर मैं लूंगा 3, बिकॉज माइनस एंड प्लस विल बी माइनस। 8 में 3 आप माइनस करेंगे तो आपका -5 बचेगा, ठीक है। तो जैसे मैंने -8 और 3 लिया है, तो आप कोई और नंबर भी ले सकते हैं, यहाँ पर जरूरी नहीं है यही ले आप, ठीक है। जैसे सपोज कीजिए आपने -11 और +6 ले लिया, -11 एंड +6 विल बी -5 अगेन। ओके, तो आप कुछ भी नंबर ले सकते हैं, बस उनको ऐड करने पर आंसर क्या होना चाहिए, -5 होना चाहिए। सो आई विल राइट -8 and 3. -8 and 3 are two integers whose sum is -5. Okay students, the third question is write a negative integer and a positive integer whose difference is -3. That means we have to write a negative integer and a positive integer, and the difference of both the integers will be -3. Okay, means आपके पास एक नेगेटिव इंटीजर है, ओके, और एक पॉजिटिव इंटीजर है, और दोनों का डिफरेंस जो है आपका क्या आ रहा है, -3 आ रहा है। ओके, दोनों का डिफरेंस जो है वो क्या होगा आपका, -3 होगा। तो कौन से नंबर आप ले सकते हैं यहां पर, देखिए सपोज I will take -2 and +1, -2 +1, एंड उसका उन दोनों का आप डिफरेंस अगर फाइंड करते हैं तो -2 एंड -1 विल बी -3, ठीक है। -2 और -1 जब आप लेंगे तो -2 और -1 का आपको ऐड करना होगा, बिकॉज सिमिलर साइन है यहाँ पर, और सिमिलर साइन है तो आपको क्या आंसर क्या होगा आपका, -3 होगा। दैट मीन्स वी कैन राइट दैट -2 and +1 are those two integers whose difference is -3. Okay students, our next question is question number 3, and in this question we have given that in a quiz team A scored -40, 10 and 0. Means there is a quiz, and in that quiz team A scored -40, 10 and 0, okay, in 3 rounds, and team B scored 10, 0 and -40 in 3 successive rounds. Which team scored more? Means कौन सी टीम ने ज्यादा स्कोर किया है वो आपको बताना है यहाँ पर। And can we say that we can add integers in any order? Means can we say that कि इंटीजर्स जो होते हैं उनको आप किसी भी ऑर्डर में प्लस कीजिए, आंसर आपका सेम आएगा, ठीक है। चलिए चेक करते हैं ऐसा। So the total score of team A is -40 +10 and 0. Because to find the total score of any team, we have to add the scores of that team. Okay,
दैट मीन्स -40 एंड 10 एंड 0 का आप क्या करेंगे यहाँ पर प्लस करेंगे एंड 0 इज न्यूट्रल नंबर फॉर एडिशन दैट मीन्स देयर इज नो नीड टू राइट 0 हियर बिकॉज उसको ऐड करोगे तो भी कोई इफेक्ट जो होगा नहीं नंबर में दैट मीन्स आपके पास में है -40 एंड +10 we have two integers -40 and +10 and both of them have different sign that means we have to subtract them -40 +10 आप इसको subtract कीजिए your answer will be -30 this is the score of team A okay after 3 round and the total score of team B is total score of team B is 10 plus 0 plus -40 okay means हमको जो है 10 0 और -40 को क्या करना होगा यहाँ पर ऐड करना होगा बिकॉज ये क्या है इस टीम बी का स्कोर है ओके एंड जैसा कि हम जानते हैं 0 is the neutral number so there is no need to write 0 here we will write only 10 and this plus minus sign will be -40 okay now we have two integer 10 and 40 and both of them have different sign that means 10 has plus sign that means 10 has plus sign and 40 has minus sign and we will subtract them 10 minus 40 will be -30 means both the team have equal score okay means किसी भी टीम का स्कोर जो है यहाँ पर मोर है या लेस है वो हम नहीं कह सकते बिकॉज दोनों का स्कोर कैसा है इक्वल है और ये जो थर्ड आपको लास्ट क्वेश्चन पूछा गया था कैन वी से दैट वी कैन ऐड इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर मींस आप इंटीजर्स को किसी भी ऑर्डर में प्लस करेंगे तो आपका आंसर जो है सेम होगा तो यस वी कैन ऐड integers in any order okay students then our next question is question number 4 and in this question we have given that fill in the blanks to make the following statements true means जो blank आपको दिए हैं इनको fill up करना है क्या करने के लिए to make the statements true चलिए तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं दैट इज -5 प्लस -8 इक्वल्स टू -8 प्लस दैट्स दैट मींस वी हैव टू इंटीजर्स ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ इक्वल्स टू एंड देयर विल बी टू इंटीजर ऑन द राइट साइड ऑफ द इक्वल टू ओके और यहाँ पर -5 प्लस -8 है इक्वल्स टू -8 प्लस दैट्स तो आपको कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी याद होगी शायद कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में a प्लस b इक्वल टू b प्लस a होता है ओके दैट मींस a -5 है b -8 है तो यहाँ पर -8 आया तो उसके बाद में क्या आना चाहिए -5 आना चाहिए दैट मींस इसका आंसर आपका होगा -5 कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है यहाँ पर तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओके Our next question is -53 plus dash equal to -53 means -53 में आप क्या ऐड करेंगे कि आपका आंसर -53 होगा तो यहाँ जो प्रॉपर्टी अप्लाई होती है दैट इज एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ 0 ठीक है मींस 0 की जो एडिटिव आइडेंटिटी है मींस 0 को आप किसी भी नंबर में अगर ऐड करते हैं तो आपका आंसर जो है वो नंबर ही आएगा दैट मींस 0 का कोई भी इफेक्ट वहां पर होगा नहीं मींस आपने -53 में ऐसा क्या ऐड किया कि आंसर -53 हुआ मींस कुछ भी चेंज इसमें नहीं हुआ दैट मींस वो आपका क्या होगा 0 होगा और नेक्स्ट क्वेश्चन इज 17 प्लस डैश इक्वल टू 0 17 में आपने क्या ऐड किया कि आपका आंसर जो है वो 0 आया तो 17 में अगर आप -17 ऐड करते हैं दैट मींस अपोजिट ऑफ 17 ओके तो उसका आंसर आपका क्या होगा 0 आएगा बिकॉज टू अपोजिट नंबर्स का जो एडिशन है वो आपका क्या होता है 0 होता है तो 17 का अपोजिट नंबर होता है -17 और इसको 17 में अगर आप -17 को ऐड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0 ओके देन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज
ब्रैकेट 13 प्लस माइनस 12 ब्रैकेट क्लोज प्लस डैश इज इक्वल्स टू 13 प्लस माइनस 12 प्लस माइनस 7। आपको जो है यहाँ पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है, और हमारी जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी थी वो थी कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी। ओके, आप यहाँ पर ब्रैकेट देख सकते हैं, स्टार्टिंग के जो 2 नंबर्स हैं, दिस इज a दिस इज b, और c आपको नहीं दिया है, यहाँ पर a है ये, तो ये b और ये क्या होना चाहिए आपका c होना चाहिए। दैट मीन्स आपका आंसर जो है वो क्या आएगा -7 आएगा। ओके, then next question is question number 5, and in this question we have given that -4 plus 15 plus -3 is equals to -4 plus 15। ये भी आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ही है। यहाँ पर आपको 3 इंटीजर्स दिए हुए हैं, -4, 15 एंड -3। दिस इज a, दिस इज b एंड दिस इज c। ओके, तो a एंड b तो आपको यहाँ पर है, क्या नहीं है, तो आपको c नहीं गिवन है यहाँ पर, तो c जो है आप यहाँ लिखेंगे -3। ओके,